ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के चयनित स्थल पर बैतूल जिले के युवा साथी भाजपा युवा मंडल के अध्यक्ष श्री भास्कर मगरदे जी स्थल का भ्रमण हेतु आए हैं। भ्रमण का जो उद्देश्य है वो भी हम आपको क्लियर करते हैं, बताते हैं। वह हमारे इस मुख्यमंत्री खेत तीर्थ के भ्रमण के दौरान युवाओं में कृषि से कैसे अनुशासन आएगा, युवाओं का कृषि से कैसे स्वास्थ्य सुधरेगा, युवाओं को कैसे रोजगार की अपार संभावनाएं कृषि के अंदर हैं, एवं ग्रामीण टेक्नोलॉजी जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के जो मूल सिद्धांत हैं हमारे, वह बताए जाएंगे और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सविस्तार चर्चा होगी। और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जैविक खेती को अपनाएं और खेती को लाभ का रोजगार बनाएं, इस उद्देश्य को लेकर आज ये भ्रमण पे आए हैं। अपन थोड़ा ये देखते हुए ये जो सारा विधि है, ये हाइड्रोपोनिक चारे की विधि है। 13 दिन में ये चारे मक्का से 2 किलो मक्का से 13 किलो चारा उत्पादन होता है। इसमें मक्का का जो बीज होता है वो भी हमारे काम में आ जाता है, उसके बाद में इसकी जड़ें भी काम में आ जाती है और उसके बाद में हमको ये चारा भी काम में आता है। तो ये मात्र 13 दिनों में चारा उत्पादन की हाइड्रोपोनिक विधि कहते हैं। ये इसका हमने शेड भी लगाया है। ये जो इसमें पानी देने का जो सिस्टम है सब ऑटोमेटिकली सिस्टम है और ये फवारा विधि से होता है। ये एक विधि है। दूसरा हमने कहा था समय की कैसे करेंगे बचत, तो इसमें हमारा समय बच रहा है। 13 दिन में 2 किलो से 13 किलो चारा बन रहा है। तो और चारा में भी तीनों चीज़ें काम में आ रही है। हरे ये भी, ज्वारे भी, ये भी, और तीनों चीज़ों हमको काम में आती है। अब हम आपको दूध निकालने की विधि बताते हैं मशीन से। इसमें जानवर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लोगों में भ्रांतियां हैं। ये समझिए कि एक अकेला सिंगल मैन 15 से 20 जानवरों का चारा अपने दूध मात्र 1 घंटे में निकाल लेता है। किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं और कोई कुछ नहीं। यह जो आप देख रहे हैं ये वाला हम मोबाइल सिस्टम से, जो हमारे यहाँ से 300 से 350 मीटर दूरी है इस स्थान से, उस मोबाइल से हम ऑपरेटिंग करके चालू करते हैं, मोबाइल से ही बंद कर लेते ऑटोमेटिक। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, समय की बचत हुई, नहीं तो जाने का आने का। और इसको आप दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। जहाँ पर इंटरनेट सेवा है, जहाँ आपकी सिम चल रही है, वहाँ से आप घर से कर सकते हैं। इसमें टाइमर भी है, इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम लोगों को ये जो शासन द्वारा जैविक खेती अपनाओ और लाभ का रोजगार बनाओ, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ चयनित स्थल, यहाँ पर हम किसानों को लाते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने का एकमात्र उद्देश्य है जो कृषि लाभ का रोजगार कैसे बनाएं। आप भी क्योंकि कृषि परिवार से जुड़े हैं, आपको खेती के बारे में मुझसे भी कुछ ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, पर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि खेती को रोजगार लाभ का बनाएं। इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर करीब करीब इस परिसर में 9 कैमरे लगाए हैं। कैमरे लगाने का एकमात्र उद्देश्य है, कई किसान ऐसे हैं जो अकेले होते हैं, सर्विस पे भी जाते हैं और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसको मोबाइल पे भी आप अपना 24 घंटे की निगरानी रहती है। इस कैमरे से इस पोर्शन की पूरी कौन सी गाय किस स्थिति में है, क्या है, ये सारी जानकारी आते हैं। हम लोगों ने पंखे भी लगाए। पंखे से लगाने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है तो उसको ज़्यादा गर्मी में जो गाय दूध कम देती है, केवल पंखे से 1 से 1.5 लीटर दूध का अंतर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य पे भी, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देते हैं। दूसरा हमने जो किया है, पशुओं के पास पानी, यही चारा और यही पानी, और रोज इसकी सफाई की व्यवस्था यहाँ पे रखी है। इससे फायदा ये होता है कि इस पशु को दिन भर में भी कभी भी पानी पीना है तो ये पानी पी सकता है। ज़्यादातर अपने खेती किसानी में क्या होता है कि पशुओं को से पानी दूर रहता है और वो प्यासे रहते हैं। यहाँ कभी भी आप पानी का मैनेजमेंट और रोज सफाई, स्वच्छता विशेष।
अब हम आपको जैविक खाद कैसे बनाते हैं उसको दिखा देते हैं। ये जो है भास्कर भैया, इसमें ये खाद बनाने की विधि है। ये केचुआ खाद बनाते हैं इसको, तो इसमें मात्र 3 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाता है। ये सब में सरल विधि है। इसमें समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, और जो रासायनिक खादों पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो हम यूरिया, पोटाश, ये शासन का भी बहुत ज़्यादा अनुदान, जो हमको 266 रुपये की यूरिया की बोरी मिलती है, उसकी जो वास्तविक कीमत है वो 1100-1200 रुपये है 266 में। और उसका उपयोग भी लोग ज़्यादा करते हैं। ज़मीन का अगर एसिडिटी कम करना है, अम्लीता, क्षारीयता और पोषक तत्वों की, तो ये खाद से ज़्यादा कोई उत्तम खाद है नहीं। अब हम आपको अपने पौधों की खेत बताते हैं। जैसा कि ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ हमने 160 पौधे लगाए हैं, और पौधे में भी हमने 3 प्रजाति रखी है। यह जाम के पौधे हैं, बहुत देख के परख के लाए हैं। दूसरे में नींबू है, तीसरे में सीताफल है। 3 प्रजाति के हमने इसको लगाए हैं, और इसमें क्या में है, ये मल्चिंग विधि कहलाती है। इसके बाद में इसमें हमने टपक सिंचाई दी है। तो टपक सिंचाई से हमको ये फ़ायदा है कि पूरे झाड़ों को मात्र 22 मिनट में प्रति झाड़ को 4-4 लीटर पानी मिलता है। गर्मी में हम हफ्ते में 3 बार 4 बार भी दे सकते हैं, बारिश में देने की ज़रूरत नहीं, और ठंड में 1 हफ्ते में 1 बार भी देते हैं। इस विधि से कोई भी कहीं पे भी कोई भी फलोद्यान का, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, इसकी आप क्वालिटी देखिए, पत्ता। तो आपके युवाओं को, जो हम लोग बोल रहे थे, हमने गेट पर बोला था, हम युवाओं को कृषि के रोज़गार के संबंध में आपके संग मदद भी करेंगे और उनको जोड़ना है। अपार संभावनाएं हैं रोज़गार की कृषि में। दिक्कत यह है कि हम लोग जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हम उसका पालन नहीं कर पा रहे, और युवा आज रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ही अपार संभावनाएं हैं। अब मैं आपको चारा उत्पादन भी दिखाता हूँ, और जो हमारे बड़े हुए पेड़ हैं वो भी दिखाता हूँ। आइए, वर्तमान में अगर हम संकट देखें पशुपालन में, तो वह है चारे की समस्या। चारे की समस्या को अगर आप समझें, तो अभी जो गेहूं कटिंग हुई सब हार्वेस्टर से हो जाता है, पूरा ज़मीन में मिल जाता है। मक्का के डंठल बड़े होते हैं, चैप कटर कम है वो। तो ये जो एक चारा है, ये नेपियर, ये 1-2 ये चढ़े की चढ़े लगते हैं। इनमें ये साइकिल सिस्टम से इधर कटते जाते हैं और इधर बढ़ते जाते हैं। मेरे को मात्र आधा एकड़ से भी कम ज़मीन में मैं 20 जानवरों की पूरी पूर्ति चारे की, इतने से क्षेत्रफल में, ये पूरा मेरे को साल भर, ये एक बार लगाता हूँ और मेरे को 3 साल चलता है। ये तो अभी आपने ये देखा जो अभी हमने वर्तमान में लगाया है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो चारा है इसका 3 साल उम्र है। अब उम्र पूरी होने के पहले ये हमने लगाना चालू कर दिया, ये बांड लग जाए। थोड़े दिन में ये चारा 3 साल के लिए लग जाएगा, और ये कंटिन्यू कटते जाएगा। और ये इसके बीच में हमने जौ गेहूँ डाला है, जो 2 कटिंग होगा, तो जौ गेहूँ भी आ जाएगा। जौ गेहूँ बाद में नहीं बढ़ेगा, और ये इसकी दूरी होती है, ये 2-2 फीट पे लगते हैं। इधर जो आप देख रहे हैं, हमने ड्रिप विधि से जो आम लगाए थे, ये पूरे आम अच्छी प्रजाति के हैं, काफ़ी आम हो जाता है। यह जो आप देख रहे हैं, ये देशी तुअर है। हम लोगों को जैविक का पूरा हम बात करते हैं, जैविक प्रणाली से लगी है, और ये जो हमारा गोबर का खाद है, जैविक विधि से पूरा उत्पादन होता है। वर्तमान में हमारा जिस खेत पे हम खड़े के मात्र 3.5 एकड़ का खेत है, और यहाँ हम अलग अलग प्रकार का पशुपालन भी कर रहे हैं, फलोद्यान भी कर रहे हैं, चारा उत्पादन भी कर रहे हैं, दूध उत्पादन भी कर रहे हैं। और अगर हमारे युवाओं को अपार संभावना है, केवल आप आए, हमको बहुत अच्छा भी लगा। आप लोगों का जो पॉलिसी है वो भी मैंने देखा, केवल इनका सही दिशा में क्रियान्वयन की ज़रूरत है, और किसानों को प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब टमाटर में भी अपन ने टपक सिंचाई, ये जो है इससे चालू किया है, यहीं की बंद। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी टमाटर की कतारें लग गई। ये घर के लिए जैविक खेती है। आगे अगर आप जाते हैं, मक्का लगी हुई है, पालक लगा है, मेथी लगी है, प्याज लगी है, लहसुन, यानी इतने से टुकड़े में हमने जो अपन छोटे कंसेप्ट की आंगनवाड़ी में कैसे लोगों को, अपन बच्चों को देंगे, ये उसका एक हमने मॉडल तैयार किया है। प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि बिगर देखे हम लोगों की छोटी छोटी जोत होती जा रही है, खेत के रकबे घटते जा रहे हैं।
पानी की कमी होती जा रही है, पर घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आज इजराइल जैसे भी देश हैं जो हमारे देश के बाद में स्वतंत्र हुए, उनकी टेक्नोलॉजी केवल पूरे विश्व में अगर युवा है तो आप भी जानते हैं वो हिंदुस्तान में है। हमारे युवाओं को केवल दशा और दिशा देने की ज़रूरत है, उसके बाद में तो हम विश्व गुरु बन के रहेंगे।